हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग का 10th का एग्जाम शुरू हो गया है और मैथ का एग्जाम 21 तारीख को है, तो उसी एग्जाम को देखते हुए हम लोग मैथ का एक क्रैश कोर्स लाए हैं, जिसमें हम लोग हर रोज मैथ का एक चैप्टर से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन हूबहू, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हर चैप्टर से हम लोग हर रोज लाइव के माध्यम से या रिकॉर्डेड माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके। तो आइए, आज का हमारा जो सेशन है ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं कि यही हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि हाँ सर पढ़ाए हैं कि यही क्वेश्चन हमको मिल जाएगा, यही बनाना है। नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में और इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको एकदम शुरू लेवल से एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर किस तरह के क्वेश्चन बनते जाएंगे, उस टोटल क्वेश्चन को हम लोग एक जगह कलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, अदर बुक से भी हैं, लेकिन वो सिलेक्ट किया हुआ है। और आइए हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि cos A इज इक्वल टू 9/41, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल A। देखिए, कहने का मतलब है कि cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और उसके अलावे जो भी है, जैसे में साइन थीटा, cos थीटा, जैसे A के लिए बात किया तो हमको किसका किसका वैल्यू निकालना है, साइन A, सेक A, कॉसेक A, tan A एंड कॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत सा आसान सवाल है, इस सबको आता होगा, लेकिन बेसिक से है तो हम लोग देखते हैं कि देखिए दिया हुआ है क्या कि cos A इक्वल 9/41। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो हमको साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है, 41 है, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681, और माइनस 81 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब सबका वैल्यू हमको पता है, सबका वैल्यू आसानी से क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया 40, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 41। सेक थीटा हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 41, बेस कितना था 9, 41 बटा में 40, परपेंडिकुलर 40 बटा में 9 और 9 बटा में 40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। एक नंबर में ऑप्शन में चूज करने के लिए कोई एक वैल्यू दिया होगा, कोई जरूरी नहीं कि ये पांचों निकालने के लिए दे, एक ही उसमें बोल सकते हैं कि किसी एक का वैल्यू निकालो, कि साइन का निकालो या कॉस का, किसी सेक का, किसी का भी एक का पूछ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि tan a बराबर √3 फाइंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, tan a बराबर √3। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बेस का सहारा नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम लोग डायरेक्ट a का वैल्यू निकाल लेते हैं, एंगल a पता कर लेते हैं कि यहाँ पे √3 है, तो tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है। तो √3 के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो √3 में इसका दो तरीका है। एक तरीका क्या था, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस करके भी बना सकते थे, लेकिन वो ज्यादा लंबा पड़ता है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि tan a बराबर √3 है, तो √3 में tan किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, तो tan 60 रख दिए। अब tan से tan कैंसिल होगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ a हमारा आसानी से क्या निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। और जब a निकल गया तो हम आसानी से ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी साइन a, तो साइन a के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos a यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। tan a यानी tan 60, तो tan 60 तो सॉरी दिया हुआ है, cot 60 करेंगे इसको,
cot 60, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। tan 60 कितना होता है, √3, √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 60 1/√3। तो इसी तरह सबका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, आसानी से निकाल लेंगे। तो ये तो ऑल ट्रिम होता है, और जो भी बच गया, cos बच गया, sec बच गया, आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्या, cos a बराबर 3/5, ये सेम क्वेश्चन है। cos a बराबर क्या दिया हुआ है, 3/5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a माइनस 4 tan a बाई में sec a प्लस cot a। तो हमको यहाँ पे पहले सबका वैल्यू निकालना होगा। दिया हुआ है क्या कि cos, देखिए एक तरह से सीधी सी बात जानिए, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a बराबर दिया हुआ है क्या, 3/5 दिया हुआ है, यानी बेस बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो बस अब हमको यहाँ पे पुट कर देना है। दिया हुआ है 5 cosec a, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, 5 है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ गया है, 4, तो 5/4 माइनस 4 tan a, 4 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4 है, बेस का वैल्यू कितना है, 3, बाई में सेक ए का हाइपोटेनस बटा में बेस, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5, और बेस का वैल्यू कितना है, 3, 5/3 प्लस कॉट ए, तो बेस बटा में परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू कितना है, 3, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4। अब इसको क्या कर देना, हम लोग को सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 16/3 बाई में 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 सॉरी 8 करें, 8 नहीं होगा, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। ऊपर में भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 12 में 4 3 जा 12, तो 25 और माइनस 64, और बाई में 29 बटा में 12, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सॉल्व हो गया, 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 6 जाएगा 1, 11/29, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, क्या था, cos a बराबर दिया हुआ है 3/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू निकालता है। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा चांस है आने के लिए, कि किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा और एक इक्वेशन के तहत बोलेगा हमको सॉल्व करने के लिए, कैसे एक इक्वेशन के तहत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बस आसानी से क्या करते हैं हम लोग, cos a जिसका जिसका वैल्यू चाहिए था हमको पहले परपेंडिकुलर निकाल लिए, और सबका वैल्यू आसानी से पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट एंगल ए ऑफ एंगल बी बराबर 90 डिग्री। पहले एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और ये सी, जिसमें बी बराबर क्या रहेगा, 90 डिग्री। ए बी रेशियो ए सी 1:2, ए बी और रेशियो ए सी ये 1 है, तो ये वाला क्या है, √2 है। तो हमको कह रहा है कि 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ ए बी रेशियो ए सी यानी परपेंडिकुलर और किसका दिया, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेस अगर हम निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बीसी इक्वल, अगर बीसी बराबर निकालना होगा तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना है, 1 है। यानी 45 का केस है, कितना केस है, 45। एंगल कितना का बनेगा, 45 का बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एबीसी दिया हुआ है एंड एबी रेशियो दिया, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, 2 tan a बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो 2 tan a कहाँ है, ये तो हम इस सब लोग जानता है कि यहाँ पर एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है। ऐसे तो यहाँ तो सेम है, लेकिन जो एंगल पूछता है उसके सामने परपेंडिकुलर और अदर वाला क्या होता है, बेस होता है। तो 2 tan है, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो 2 बटा में 1 बाई में 1 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस 1 बाई में 1, तो कितना हो गया, 2 बाई में 2, इज कट के कितना आ गया, 1, कट के कितना आ गया, 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस है, उसका भी एक अलग से सीरीज हम लोग लाएंगे, उसमें भी मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर उसको भी आप अच्छे से बना लीजिएगा तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप अच्छा खासा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए 3 tan a बराबर 4, तो कह रहा है इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos a बाई में
3 sin a माइनस 2 cos a। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीका है इसका भी बनाने के लिए। एक तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर बाई बेस करके बने तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक तरीका इसको है, तो पहले देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि tan a बराबर 4/3 हो गया। tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको हम आसान करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे tan a का वैल्यू यानी tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबको tan में कन्वर्ट कर दें। तो हम डिवाइडेड बाई अगर cos थीटा कर दें तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई cos थीटा करते हैं, जैसे 3 sin a प्लस 2 cos a, और पूरे में डिवाइडेड बाई क्या कर दिए, cos a से कर दिए। ठीक है, फिर नीचे में क्या है 3 sin a माइनस 2 cos a, और यहां भी क्या कर दिए डिवाइडेड बाई cos a, क्योंकि cos से cos कट के वैल्यू वहीं रह जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर अब अलग अलग इसमें हम भागा देंगे तो देखिए sin a बाई cos a क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा, यानी ये कितना बदल गया 3 tan a, माइनस cos a से cos a कट जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, 2 into 1। नीचे में आएंगे sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, यानी 3 tan a और माइनस 2 cos a, तो माइनस 2 बच जाएगा आसानी से। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग tan में कन्वर्ट कर दिया। और tan में क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि tan का वैल्यू हमको पता था। अब इसको परपेंडिकुलर बाई बेस करके बनाएगा थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन जैसे हम इसको कन्वर्ट किए tan में तो हमको आसानी से tan का वैल्यू पता है, हम पुट कर देंगे 3 इंटू tan का वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 2, और बटा में 3 इंटू 4/3 माइनस 2। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 6, और 4 - 2 2, कट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये सब ज्यादा एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे बनाए थे सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है हम लोग देख रहे हैं कि कॉट का फॉर्म दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें किस में बना लेंगे, कॉट बना लेंगे। क्या बना लेंगे इसमें हम लोग, कॉट बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कोशिश क्या करेंगे, कॉट। देखिए दिया हुआ है कि 5 cot थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। तो अब इसको हम बोले कॉट बनाने के लिए तो किससे भागा देना पड़ेगा, साइन से भागा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें पूरे में साइन से भागा देते हैं, जैसे में 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यानी हमको जो बनाना है चेक करते हैं कि क्या बनेगा। cos बाई साइन मिलकर क्या हो जाएगा हमारा कॉट आसानी से आ जाएगा। बाई में क्या है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, और बटा में बाई में साइन थीटा। साइन थीटा से हम लोग क्या किए भागा दे दिए, क्या कट के वन आ जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पे 5 - 3 cot थीटा। ठीक है, बाई में 4 + 3 cot थीटा इज इक्वल टू, अब आते देखते हैं वैल्यू। cot थीटा का वैल्यू हमको क्या पता चलेगा 3/5, तो यहाँ पे रखते हैं 5 - 3 इंटू 3/5, और बाई में 4 + 3 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर में सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 - 9/5, बाई में 4 + 9/5। यहाँ पे 5 क्या ले लिए एलसीएम ले लेंगे तो 25 - 9, और बाई में 5 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 9, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/5, और यहाँ पे 29/5। तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो 16/29 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कुल 40 प्लस क्वेश्चन है और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा, एक बार खुद से बना के भी देखिएगा, इससे क्या होगा और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, देन tan थीटा बराबर क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, साइन दिया है कॉस दिया हुआ और हमको पूछ रहा है tan, तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एक तो ये वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, या तो 60 या तो 30 रख के भी बना सकते हैं। एक तरीका होता है या तो हम 60 रख के चेक करते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं 4 के, या फिर 30 रख के। दूसरा तरीका क्या है इसको कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए एक में, या तो साइन में या तो कॉस में। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया
4। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको इधर भेज देते हैं 4 3 कितना हो जाएगा, सॉरी घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 4 है इधर 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो स्क्वायर रूट हटेगा तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/2, और साइन थीटा 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमको tan थीटा पूछ रहा है, तो tan 30 बराबर कितना होता है, tan 30 बराबर यहाँ पे tan 30 लिख लीजिए, tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3। और यही हमको क्या पूछ रहा था, इसका आंसर पूछ रहा था। तो ये था आपका आसानी सवाल। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 4, देन tan थीटा बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, एक तरीका से वैल्यू पुट करके चेक करके हम लोग मान सकते हैं कि अपने लेट 30 डिग्री रखेंगे कि 40 डिग्री रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए, या तो साइन में या तो कॉस में, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए और आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन बहुत टफ देखने को नहीं मिलेगा, आसान क्वेश्चन मिलेगा, कंसेप्चुअल मिलेगा और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल बना लिए, ए बी और सी। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी, बी पर दिया हुआ है। ए बी बराबर 5 दिया हुआ है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिए। उसके बाद बीसी माइनस बीसी बराबर क्या दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, बीसी बराबर क्या दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। देखिए ये भी एक सीक्वेंस होता है 5 12 13 का, ट्रिपलेट निकालिएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो कितना जाएगा 5 12 13 का। हमको क्या निकालना, देखिए यहां से समझिए साइन ए, तो साइन ए यहां पर डिपेंड कर रहा है। देखिए जो एंगल पूछा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है साइन थीटा बराबर। तो ए जो एंगल पूछता है उसके सामने ही परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया 12, और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पर सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बटा में बेस, तो हाइपोटेनस क्या है 13 है, बेस तो ये ए के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो जाएगा 5, 13/5। उसी प्रकार क्या निकालना है साइन सी, तो साइन सी तो परपेंडिकुलर बटा में क्या हाइपोटेनस, तो सी यहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5/13। सेक सी, तो सेक सी बराबर क्या है बेस बटा हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो बेस कौन हो जाएगा ये, तो सॉरी हाइपोटेनस बटा में बेस 13/12। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा और एग्जाम में आप अच्छा करके फाइनली आइएगा। देखिए दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल से, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या किया है। देखिए दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी बराबर 90 डिग्री है, ए बी सी इक्वल बी बराबर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी बराबर 7 है, और ए सी माइनस बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 1। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए सी माइनस बी सी इक्वल दिया हुआ है 1। अब या तो किसी एक का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग आसानी से तो निकाल सकते थे दूसरा, लेकिन इसमें तो ऐसा दिया नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी स्क्वायर जस्ट का तस छोड़ दिए, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे बीसी या एसी किसी एक का तो वैल्यू निकाल सकते थे ना, तो हम लोग चलिए यहाँ पे एसी का ही निकाल लेते हैं। एसी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीसी, तो यहाँ पे बीसी छोड़ दिया जस का तस। अब आते हैं तो यहाँ पे एसी का वैल्यू कितना कर लिए हम लोग 1 प्लस बीसी कर लिए हैं, तो यहाँ पे क्या कर लिए 1 प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2bc इज इक्वल टू 49 प्लस bc स्क्वायर, 49 प्लस bc स्क्वायर, bc स्क्वायर से bc स्क्वायर क्या हो गया कट गया, 1 को इधर भेजेंगे तो 2bc बराबर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1, तो bc बराबर 48/2 यानी 24।
तो BC का वैल्यू कितना आ गया 24, तो AC क्या है BC से एक ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी ABC का वैल्यू क्या कर लिया हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, तीनों का AB का BC का और AC का। अब हमसे पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, साइन A। तो देखिए साइन A जब हमको निकालना है तो साइन A निकालेंगे, तो साइन A यहाँ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हम बात शुरू से ही बोल रहे हैं कि जो एंगल आपको फाइंड करना है उसके सामने ही क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो A के सामने क्या है BC, यानी साइन A BC और हाइपोटेनस क्या है AC, यानी क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 24/25। उसके बाद निकालना है साइन C, तो साइन C, अब C का जब बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी साइन C बराबर क्या हो जाएगा 7/25। तो ये था हमारा कंप्लीट। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आने का चांस ज्यादा रहेगा। तो ऐसे इसमें टोटल क्वेश्चन सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलना तय है। अगर आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, देखिए ये दो आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर इसको हम बात करें तो ये जो है साइन A प्लस B का फॉर्मूला है, किसका है साइन A प्लस B का फॉर्मूला है, और कॉस A कॉस B साइन A साइन B, ये कॉस A माइनस B का है, कॉस A माइनस B का है। दोनों आइडेंटिटी है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला है और एक कॉस A माइनस B का फॉर्मूला है। तो इसको यूज करके भी बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखिए tan A बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3, तो tan A बराबर है 1/√3, यानी हम यहाँ से A का वैल्यू निकाल लें तो tan A बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 को क्या लिख सकते हैं tan 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल, तो A बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया। A बराबर कितना डिग्री आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया। तो पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल जो हमारा है डायरेक्ट अगर इस हिसाब से करें A बराबर 30 डिग्री आ गया, tan A बराबर 30 डिग्री, और इसमें साइन साइन भी, इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है कहीं, एक मिनट, tan A यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पे क्वेश्चन मिस प्रिंट है, चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे B का वैल्यू नहीं दिया। अगर ये A दिया होगा तो एक tan B का भी वैल्यू कुछ होगा, ठीक ना। इसमें B का वैल्यू छोड़ा हुआ है इसलिए क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल एंगल B। कह रहा है क्या कि अगर A और B एक्यूट एंगल है और उसमें दिया हुआ है क्या कि एंगल A इक्वल एंगल B है, cos A इक्वल cos B है, तो इसको प्रूव दैट करना है कि एंगल A इक्वल B। देखिए इसको दो तरीके से इस सवाल को बनाते हैं, लेकिन इसका इजी तरीका है कि एक ही ट्रायंगल में बना लीजिए। जैसे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है कि cos A cos B के इक्वल है, तो यहाँ पर हम A ले लिए और यहाँ पर B ले लेते हैं, तो यहाँ पे C को क्या कर लेते हैं 90 डिग्री ले लेते हैं। दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स है, तो ये A और B क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल हो गया। अब गिवन दैट में क्या है, गिवन दैट में हमारा है कि cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल क्या दिया हुआ है cos B, तो cos A इक्वल cos B है, तो A इक्वल B है, तो हम cos A, तो cos A का बात करेंगे cos A, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या हो जाएगा इसका AC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। cos B, B यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BC और बटा में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस AB, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB से AB क्या हो गया कट गया, तो AC बराबर क्या आ गया आपका BC। देखिए AC बराबर BC आ गया, यानी किसी ट्रायंगल का साइड्स इक्वल होता है तो उसका एंगल भी क्या होता है आपस में, दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, साइड्स आर इक्वल देयर एंगल आर इक्वल, यानी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल B, और यही हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। अच्छा चलिए पीछे वाला सवाल में देखिए वो सुधार लेते हैं जो दिया हुआ था। देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे और क्या कर सकता था, यहाँ पे चेंजिंग कर देगा कि tan A बराबर, तो tan B बराबर यहाँ पे मान लीजिए दे दे आपको √3 केवल, ठीक है, क्योंकि हमको A और B जब तक दोनों नहीं मिलेगा तो सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, A और B चाहिए, ठीक है। तो A और B हम यहाँ पर ले लेते हैं। tan A बराबर 1/√3, तो tan A tan किसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री का वैल्यू हो गया, और tan B बराबर किसका हो गया √3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए
एक सॉल्व करेंगे देख लेंगे। तो tan a, तो tan a बराबर, ऐसे ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ठीक है, बुक में कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन इसको अगर हम बनाना चाहें क्वेश्चन को, तो tan a का वैल्यू क्या है 1/√3 है, तो 1/√3 है, तो tan b का वैल्यू क्या है √3 है, तो tan a tan b है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करें, देखिए a का वैल्यू हम जब निकालें यहाँ पे तो 30 डिग्री आ गया, तो b का वैल्यू तो 60 डिग्री आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं क्या, इसको हम लोग b कर लेते हैं और इसको a करिए, क्योंकि हमारा माइनस में आंसर नहीं जाए, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए tan b है, तो ये क्या है tan a है, तो यहाँ पे tan b जब सॉल्व करेंगे तो tan b का वैल्यू कितना आ गया, b आपका आ गया 30 डिग्री। अब tan a बराबर √3 है, तो tan a बराबर tan 60 हो जाएगा, ठीक है, tan 60, तो a बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। अब इसको सोल्व करने का दो तरीका है, एक तरीका क्या है डायरेक्ट sin a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला है sin a प्लस बी का है। तो जब sin a प्लस बी का है तो a का वैल्यू हमको कितना पता है 60 पता है, b का वैल्यू कितना पता है 30 पता है, तो 60 प्लस 30 sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है, इसको वैल्यू को पुट कर जैसे sin a, तो sin a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे √3/2, cos b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री भी कितना होता है √3/2, प्लस cos a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री 1/2, साइन b 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो कितना 4 + 4, यानी कट के कितना आ गया 1, तो ऐसे भी कितना आ जाएगा 1 और वैसे भी कितना आएगा 1। तो ये आपको अगर याद रहेगा तब आप ऐसे बना सकते हैं कि ये आइडेंटिटी है sin a प्लस बी का, और आपको ये अगर याद नहीं है तो फिर इसको यूज करिए। हम a और b का वैल्यू निकाल दिए और यहाँ पर पुट करके क्या किए सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन को आप सेकेंड को आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर a² - b² बाई a² + b², तो इसको भी एक तरह से याद ही कर लीजिए आप लोग। देखिए साइन थीटा है, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, a b c है, a ये b और ये c, थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लोग क्या ले लिए a², ठीक है, माइनस b², और हाइपोटेनस है a² + b² बटा में ये क्या होता है 2ab। ये एक ट्रिपलेट होता है, a² - b², a² + b² और 2ab का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। निकालिएगा तो ये 2ab ही आएगा, बेस का वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो 2ab ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं, इसको आप निकाल लीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, लेकिन ये क्या है ये बेस जब भी ये ट्रिपलेट है, यानी ये दोनों चेंज होते रहेगा, लेकिन ये क्या है हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। तो हमसे क्या पूछा है tan थीटा पूछा है, क्या पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है a² - b² और बेस का वैल्यू कितना है 2ab, बस हो गया। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये एक ट्रिपलेट होता है कि a² - b², a² + b² और किसका 2ab का। देखिए अगला दिया है क्वेश्चन tan थीटा बराबर a/b देन a sin थीटा b। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पीछे कर चुके हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को sin थीटा का वैल्यू निकालना है, sin थीटा a sin थीटा - b cos थीटा। तो ये भी जो है स्मॉल होगा, स्मॉल a स्मॉल b होगा, ठीक है। tan a बराबर क्या दिया a/b, तो हम इसमें tan है जिसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में, तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा cos से करना पड़ेगा। तो देखिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दिए साइन थीटा, हम tan में क्या कर रहे हैं इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा बटा में साइन थीटा, सॉरी साइन नहीं cos से करेंगे ना, cos से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको tan बनाना है ना, साइन से करने का मतलब cot बन जाएगा, हम लोग tan बनाए, tan का वैल्यू दिया है तो हम लोग cos से डिवाइड करेंगे, तो cos थीटा और यहाँ भी क्या हो जाएगा cos थीटा, डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, तो a tan थीटा आ गया और माइनस में b आ जाएगा और क्या आ जाएगा a tan थीटा प्लस में b। अब tan थीटा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या है a/b है, तो हम लोग रख लेते हैं क्या हो जाएगा a × a/b माइनस b बटा में a × a/b प्लस b, और यहाँ पर जब b एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा a² - b² बटा में b और a² प्लस b² बटा में b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा a² - b² बटा में a² प्लस b²। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादातर चांस है, ठीक है।
देखिए अभी इस पीछे वाला सवाल जस्ट था कि इफ ए एंगल ए एंड बी आर इक्वल एक्यूट एंगल है तो इसमें साइन ए बराबर साइन बी है। जैसे पीछे सवाल कॉस ए बराबर कॉस बी था तो साइन ए का दिया हुआ है तो हम बना लेते हैं कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री है तो सी ले लिए। अब इसमें साइन ए बराबर साइन बी, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। ए तो ए का जब बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, गिवन दैट में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट में दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल साइन बी, साइन ए इक्वल क्या दिया हुआ है, साइन बी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, बीसी बटा में ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन बी, तो बी यहाँ पर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या आ गया, बी सी इक्वल ए सी आ गया। यानी ये बी सी किसके इक्वल है, इस ए सी के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, इस ए सी के इक्वल है। जब बी सी ए सी के इक्वल है तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल बी। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एक मिनट। देखिए दिया हुआ है कि x इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल कॉसेक ए माइनस कॉस ए। हमको यहाँ पे देखिए किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई निकालना और एक बार x माइनस वाई निकालना है। तो पहले हम x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकालते हैं। देखिए x प्लस वाई जब निकालेंगे हम लोग तो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉसे से कॉसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कॉसेक ए जुट के क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए आ जाएगा। यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक ए। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉस ए और इसमें क्या जोड़ना है, कॉसेक ए और माइनस कॉस ए जोड़ेंगे तो माइनस वाला दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। और जब x माइनस वाई निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कॉस ए। यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है कि 2x प्लस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 2 कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई यानी 2 कॉस ए बटा में 2 का होल स्क्वायर है। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बाई ऊपर में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन चांस है आने के लिए, इसलिए सभी अच्छे क्वेश्चन ही आपको क्या किए गए, ऐड किए गए हैं। ठीक है, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ भी, x और y का वैल्यू दिया प्रैक्टिस के लिए। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एक x माइनस वाई और एक x प्लस वाई का पहले वैल्यू निकालते हैं। देखिए x प्लस वाई यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए और कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 2 कॉट ए आ जाएगा और x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा ये आ जाएगा। अब सॉल्व करिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए बटा में x प्लस वाई का 2 कॉट ए, तो 2 कॉट ए का क्या होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई, x माइनस का वैल्यू क्या है, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए और बटा में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कॉस ए बटा में ये क्या हो जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस बाई साइन होता है ना। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस इधर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए इवेल्युएट करना है, केवल वैल्यू सॉल्व कर दे। ऐसे ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। किसका? ये साइन ए माइनस बी, यानी साइन 60 माइनस 3 साइन 30, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 3/2 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना 4 और 3 माइनस 1 यानी 2 कितना हो गया 4, कट के कितना आ गया 1/2। तो ये डायरेक्ट क्या है आइडेंटिटी है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, आइडेंटिटी होता है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस उसी को यूज किया। तो साइन ए माइनस बी तो डायरेक्ट हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके इतना लिख के भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप वैल्यू पुट करके भी इसको क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते देखिए इसमें वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, एक हम बनाते हैं, एक आप HW कर लीजिए, खुद से बनाइएगा। देखिए कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा वैल्यू पुटिंग सॉल्व करने के लिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और आपको वैल्यू क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, तभी आप सवाल को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते। प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1/8 कॉट 60 डिग्री। तो कॉट से अगर देखिए मान लीजिए किसी भी चीज का अगर वैल्यू नहीं याद हो तो आपको दो वैल्यू याद होना चाहिए, एक साइन का और एक कॉस का। अगर आप साइन और कॉस का वैल्यू याद हो तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए हैं कि tan 45 का वैल्यू बताइए, ठीक है, तो आपको तो पता है कि tan 45 1 होता है, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम ये भी पता है कि साइन 45 बटा में cos 45 यूज कर सकते हैं ना, कहीं tan के दोनों का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि tan आप 60 का बताइए, तो tan 60 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 बटा में cos 60। तो साइन 60 क्या होता है √3/2 और cos 60 क्या होता है 1/2, कट गया तो √3 आ जाएगा। तो वही चीज बताना चाहिए, अगर आप दो का भी वैल्यू याद रखेगा तो तीसरा वैल्यू आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ऐसे टोटल वैल्यू आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे कॉट 60 1/√3 प्लस इंटू में है 1/√3 का स्क्वायर। अब बस वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व करना है। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 इंटू 1/3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, दो सबसे कट रहा है ना, 24 हो जाएगा। तो 8 3 जा 24 प्लस 3 8 12 में 8 4 जा 32, 2 से 12 12 प्लस 12 और प्लस 1। अब इसको जोड़ के जो भी आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 32 10 वैल्यू 44 48 बटा में 24। तो कट के कितना आ गया 2, कट के कितना आ गया 2। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, बस क्या करना है वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करके क्या करना है हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 24। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। देखिए हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको 100% चांस है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिया हुआ है क्या कि साइन a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इससे इक्वेशन बनाते हैं, एक a यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा और एक यहाँ से इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन a प्लस बी इक्वल साइन 1 किसका वैल्यू होता है साइन 90 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। उसी प्रकार इधर बनाएंगे तो cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तो cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है।
cos 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री आ गया, तो b से b कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर कितना डिग्री हो गया 120 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री, और जब a यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये सवाल चांस है ज्यादातर एग्जाम में आने का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें बहुत सा सवाल साइन के साथ है, कॉस के साथ है, किसी के साथ भी चेंज करके देते रहेगा, टैन के रूप में भी दे देगा, लेकिन इस तरह का सवाल हमारा एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए सेम तरह का सवाल अब टैन में आ गया। ठीक है, वही सवाल था, अब यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ है टैन में दिया हुआ है, सेम तरह का सवाल है, तो ऐसा एग्जाम में बहुत चांस है आने का। देखिए टैन ए प्लस बी बराबर √3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं टैन ए प्लस बी, और √3 टैन में किसका वैल्यू होता है टैन 60 का वैल्यू होता है, टैन 60, टैन से टैन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। उसी प्रकार टैन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है टैन 30 का होता है, टैन 30, टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, तो फिर 2a बराबर कितना आ गया 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45, और जब a पुट करेंगे तो b बराबर कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये भी वैरी करे, यहाँ पे क्या करा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो a प्लस बी का वैल्यू आपका क्या है 60 है, जो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। साथ ही साथ ये भी कंडीशन दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, तो a का वैल्यू कितना है 45 और b का वैल्यू कितना है 15 डिग्री, तो a इज ग्रेटर देन क्या है b है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए आधा हम लोग 50% क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पे देखने की लाना क्या है। देखिए लाना है कि 9 से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे x स्क्वायर का बात कर रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 6x बराबर सेक थीटा। ठीक है, एंड 6/x बराबर दिया हुआ है टैन थीटा, ये ना दिया हुआ है। हमको x स्क्वायर करने के लिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा कि नहीं पड़े, हमको पहले तो x स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर जब करेंगे तो 36/x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर टैन स्क्वायर थीटा। अब साथ में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा माइनस 1/x स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर में से 1/x स्क्वायर को क्या किया हुआ है सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले काम था हमको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमको स्क्वायरिंग करना पड़ा बोथ साइड। स्क्वायरिंग किया तो हमारा यहाँ से क्या मिला 36x स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 36/x स्क्वायर इक्वल टैन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को यूज क्या करना है, हमको लाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे आपस में तो हमारा क्या आ जाएगा, जो चाहिए हमको मिल जाएगा। यानी इक्वल के एक साइड वाला एक साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है यहाँ पे थीटा ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से 36 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी है, ये क्या है आपका आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1/36 आ जाएगा। तो वैल्यू किसका निकालना है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोग क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जब निकालेंगे एक्स स्क्वायर में माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1/36। तो हम इसका वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से पुट कर लेंगे 9 इंटू 1/36, तो कट जाएगा 9 4 जा 36, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1/4। तो ये भी क्या है आपका सवाल तो अच्छा है। चलिए देखिए ये तो वैल्यू, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए साइन वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं या फिर इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। इस सवाल को हम लोग स्किप करते हैं। देखिए साइन 30 है कॉस 45 है, इस वैल्यू को केवल क्या करना है रखना है और इसको सॉल्व करना है। जो वैल्यू पुटिंग सॉल्व क्वेश्चन इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ये भी सवाल सेम है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये थीटा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, और इनटू में फिर कोसेक 45 डिग्री सेक 30 डिग्री।
तो वैल्यू पुट करके कुछ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इतना कर दिए। फिर इंटू में कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या है मिस्टेक, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, ठीक ना, सेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा 2 का स्क्वायर। अब बस इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, जो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, बस इसको सॉल्व करते जाना है, वैल्यू पुट करके केवल क्या करते जाना है सॉल्व कर लेना। अब जोड़ घटाओ गुना भागा फिर नहीं आया तो आप फिर मैथ पढ़ के आ रहे हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे बनाए हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का एक और क्वेश्चन डाला हुआ है प्रैक्टिस के लिए। देखिए यहाँ भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर करने के लिए स्क्वायरिंग यहाँ क्या करना पड़ेगा, इधर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो हम जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से 9 क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, और जैसे ही 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 1/9 आ गया। तो हमको वैल्यू पुट करना है 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया है 1/9, तो 1/9, तो 1/9 कितना वन कटेगा तो 1/3 इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन दो डाला हुआ है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये तो सीधी सी बात है कि चेंज करने वाला है, एक बताया सब बन जाएगा। देखिए cos 53 डिग्री है और बाई में क्या है साइन 37, इसका आंसर 1 आएगा। कैसे, या तो ऊपर वाले को चेंज करिए तो ये नीचे वाले को चेंज करिए। cos 53 को क्या लिख सकते हैं cos, देखिए 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 37 जाएगा कितना बचेगा 53 बचेगा कि नहीं बचेगा, और बटा में क्या है साइन 37 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 37 बटा में साइन 37, सब कट के कितना आ जाएगा 1, तो सब उसी तरह बन जाएगा। tan आंसर को क्या लिख सकते हैं cot 22, तो cot 22 बटा में cot 22 1। सेक 49 को क्या लिख सकते हैं cosec 41 लिख सकते हैं, cosec 41 बटा में cosec 41 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये है cos 48 माइनस साइन 42, तो ये किसी एक को चेंज कर लीजिए। जैसे cos 48 है cos 48 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 42 माइनस साइन 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो गया 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 0। cosec 31 को क्या लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री लिख सकते हैं। cosec 31 को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक 59 डिग्री लिख सकते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि tan 1 tan 2 tan 3 tan ... tan 89 डिग्री तक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इसमें एक बीच में हमको tan 45 मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें पेयर का बात है, जैसे tan 1 और tan 89, ठीक है। उसी प्रकार tan 2 का tan 88 से देखिए हम लोग ऐसे लेते हैं, पहले tan 1 ले लिए और इसके साथ tan 89 लिखते हैं। tan 1 के साथ क्या लिखते हैं tan 89, फिर उसी प्रकार tan 2 है tan 2 फिर tan 88, सब एक साथ ये 1 मिलकर हो जाएगा। देखिए tan 89 को क्या लिख सकते हैं cot 1 लिख सकते हैं ना, tan 89 को क्या लिख सकते हैं cot 1 डिग्री, tan 89 को क्या लिख सकते हैं cot 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा वो इक्वल क्या होता है 1 होता है। आइडेंटिटी में क्या पढ़े हम लोग tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ भी क्या हो गया tan थीटा इंटू cot थीटा 1। उसी प्रकार tan 2 और tan 88, तो tan 2 10 का 10 रह जाएगा
और tan 88 को क्या लिख सकते हैं, cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, cot 2 डिग्री। तो ये भी क्या मिल जाएगा, मिलकर 1। तो इसी प्रकार सबका पेयर बनेगा, 3 का 87 के साथ बन जाएगा, 4 का 86 के साथ बन जाएगा, 5 का 85 के साथ बन जाएगा, 6 का 84 के साथ बन जाएगा, लेकिन एक tan 45 का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1 करते करते लास्ट कहाँ बच जाएगा, एक tan 45 बच जाएगा। और tan 45 का भी आंसर वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, आसानी से उसको सोल्व, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 सब इंटरचेंज फॉर्मूला के ऊपर है, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर 17 है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस है तो भी प्लस होगा, ठीक ना। और यहाँ पर कॉसेक है, tan है, कॉसेक है तो tan है, tan को कॉट में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला है कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री tan स्क्वायर, तो ये tan को क्या लिख सकते हैं, tan चेंज होगा तो कॉट स्क्वायर 67 डिग्री हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। तो हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल भी क्या हो जाता है, 1। तो तीनों का आंसर कितना आएगा, 1 1 1। चलिए देखिए अगला 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई में 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको सॉल्व, तो ये 2 वाले को एक साथ लेते हैं, तो 2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस में 1 बाई में यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में 2। साइन स्क्वायर 63 को चेंज कर लीजिए या साइन स्क्वायर 27 को चेंज कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर 63 किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 बदल जाएगा, और कॉस तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं तो 2। अब साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस में 1 बाई में उसी प्रकार 3 कॉस स्क्वायर 70 को चेंज कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में 2। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1। तो 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/5 आंसर हो जाएगा। तो हम लोग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन 3 बराबर, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, ये भी ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। दिया हुआ है क्या कि साइन 3a इज इक्वल कॉस a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हम लोग को a का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये साइन 3a है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, आइडेंटिटी पढ़े होंगे आप लोग। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ थीटा का जगह 3 है तो कॉस 3 है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री। a को a के तरफ 90, तो इधर क्या हो जाएगा, 90 और 10 100 बराबर a प्लस a कितना हो जाएगा, 4a, ठीक है। a प्लस 3 4 है, a बराबर कितना हो जाएगा, 100/4 इज इक्वल टू
25, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही वैल्यू पूछ रहा था केवल। देखिए सेम क्वेश्चन पीछे वाला सवाल है, जैसे सेक ए कॉसेक ए, जो जिसमें कन्वर्ट होता है वही हम लोग का दिया रहता है। ये आइडेंटिटी सेक किसमें कन्वर्ट होता है, कॉसेक ए में। ये भी सेम सवाल है, सेक 5a बराबर कॉसेक ए माइनस 30 डिग्री। कॉसेक ए माइनस क्या है 30 डिग्री, तो सेक 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 5 है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, बराबर कॉसेक ए माइनस 30। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 90 माइनस 5a इज इक्वल टू ए माइनस 30 डिग्री। 90 इधर आते 9 3 12 इक्वल क्या होता है 6a हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। तो ये सब आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में ये ज्यादातर आने वाले सवाल है। इस तरह का सवाल आपको 100% देखने को एग्जाम में क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इफ ए एंड बी इक्वल एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए बराबर कॉस बी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इस साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं, पीछे वाले सवाल की तरह, इक्वल कॉस बी। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस ए को क्या बोल सकते हैं, साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 माइनस ए इक्वल बी, तो ए प्लस बी, तो हमारा ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। बस यही हम लोग प्रूफ करना था। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, क्या दिया हुआ था कि ए और बी कॉस ए साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस ए इक्वल कॉस बी। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो 90 माइनस ए इक्वल बी बचा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इधर tan 5 वही सवाल है। देखिए सबका पेयर बनेगा, tan 5 85 के साथ, tan 25 tan 60 के साथ, 65 के साथ, यानी जो दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है जोड़ने पर, उसी का पेयर बनता है, क्योंकि वो कॉट में कन्वर्ट होकर 1 लाता है। देखिए जैसे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, tan 5 डिग्री tan 85 डिग्री। ठीक है, उसके बाद tan 25 डिग्री, फिर tan 65 डिग्री और tan 30 डिग्री लिख लिए। अब देखिए इस tan 5 और tan 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 5 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan 25 tan 65 को क्या लिख सकते हैं, cot 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और इधर tan 30 डिग्री, और आइडेंटिटी क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो ये देखिए, तो tan थीटा इंटू cot थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, ये tan थीटा इंटू cot थीटा है, तो ये भी क्या हो गया 1 इंटू, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो इसका आंसर कितना हो गया 1/√3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अब आते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 135, tan 15 डिग्री और साइन 225 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास होगा उसको आप एक बार देखिएगा, इंटरचेंज फार्मूला बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, कैसे इस सब का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कुछ सवाल फार्मूला बेस्ड भी बनेगा, कुछ डायरेक्ट इंटरचेंज फार्मूला भी बनेगा। जैसे साइन 225 है, ठीक है, तो साइन 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा है। देखिए 180 चेंज नहीं कर सकता है, इसको अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा बेसिक क्लास पढ़ाया हुआ है उसको जाके अच्छे से देखेगा, उसको फिर क्लियर समझ में आ जाएगा। 180 प्लस 45, तो हम लोग क्वाड्रेंट जब पढ़ते हैं तो इसमें देखिए पहला जो होता है 0 to 90 होता है, ठीक है, फिर 90 to 180 होता है, फिर यहाँ पे 180 to 270 होता है, और 270 to 360 डिग्री होता है। इसमें ऑल होता है, इसमें साइन और कॉसेक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक। अब यहाँ पे साइन 180
डिग्री 80 प्लस 180 प्लस 45 है, तो ये सीधी सी बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और चेंज केवल 90 और 270 करता है। चेंज कौन करता है? 90 और 270 करता है, 0, 180 और 360 चेंज नहीं करता है। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होगा, साइन 45 डिग्री ही हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्या चाहिए? tan और cot ही पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो साइन माइनस साइन 45 डिग्री, यानी tan साइन 225 का वैल्यू क्या होगा? माइनस में साइन 45 के वैल्यू के इक्वल होगा। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/√2। अब ऐसे जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, साइन 125, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस 45 लिखे तो साइन 90 वाला चेंज करता है, 90 किस में चेंज करता है? कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज कर जाएगा? कॉस थीटा में, कॉस 45। लेकिन अभी माइनस प्लस देना बाकी है, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा वो देखेंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा था, 90 प्लस थीटा किस में है? इसमें। 90 से 180 के बीच किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक क्या हो रहा है? मिल रहा है, यानी साइन मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 45 पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। अब आते हैं tan 45 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे tan a माइनस बी का। देखिए, ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 45 लिखने के लिए tan 15 लिखने के लिए 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इंटरचेंज में तो हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, जब भी पढ़े 90, 270, 360 का इंटरचेंज पढ़े हैं। 45 माइनस 30 का तो कोई इंटरचेंज पढ़े नहीं है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे क्या? tan a माइनस बी का फॉर्मूला। किसका यूज करेंगे? tan a माइनस बी का फॉर्मूला। सब ये लिखवाया हुआ है बेसिक क्लास में, आप देखिएगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो ये भी क्या है? उसी तरह है, tan a माइनस बी के फॉर्म में ही है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे tan a माइनस बी के फॉर्म में। देख लेते हैं, देखिए, देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, tan 45 किसके जगह पे है? a के जगह पे, और 30 किसके जगह पे है? b के जगह पे। तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b, तो tan 45 माइनस tan 30, tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a tan 45 इंटू tan 30, tan a माइनस बी के फॉर्मूला पे क्या किया हम लोग? यूज कर लिया। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बटा में 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 बटा में √3, और नीचे में क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 बटा में √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया? √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1। ये भी इतना हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो रेशनलाइज करके नीचे से √3 हटा सकते हैं, इरेशनल को रेशनल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है? √3 माइनस 1, तो इंटू √3 माइनस 1 हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 प्लस 1 प्लस माइनस 2√3, माइनस क्या हो जाएगा? 2√3 माइनस 2√3, और नीचे में क्या होगा? 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2√3 बटा में 2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 बटा में 2 कट गया, तो क्या हो गया? 2 माइनस √3। tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 माइनस √3 होता है। क्या होता है? 2 माइनस √3। एक्चुअल यहाँ पे भी है, लेकिन रेशनलाइज करने के बाद क्या आ गया? 2 माइनस √3। तो tan 15 ये अच्छा था, कैसे बना? तो ये हमारा इंटरचेंज के ऊपर नहीं बनेगा, ये हमारा आइडेंटिटी बेस्ड है। tan a प्लस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग शुरू में जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास लिए थे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, उसमें ये सब चीज अच्छे से क्या किया गया है? बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए
कह रहा है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा बाय 2 थीटा, तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू निकालना, सेम क्वेश्चन है, पीछे 2-3 क्वेश्चन ऐसा बना लिए। cos 2 थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, sin 4 थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस cos 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं cos, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, हमको 2 थीटा चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल साइन 4 थीटा। कोई एक चेंज कर सकते हैं, इधर वाला या इधर वाला। सब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है इंटरचेंज में। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो वही चीज किए हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल 4 थीटा। 2 थीटा को इधर भेज देंगे तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। और थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये तो ऐसे जीरो होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, देखिए इसमें बीच में आपको क्या मिलेगा, cos 90 मिलेगा। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसके बीच में क्या मिलेगा, cos 90 मिलेगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जैसे हम 1 2 3 बढ़ते जा रहे हैं तो बीच में कहीं ना कहीं तो cos 90 मिलेगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो जब भी किसी चीज में मल्टीप्लाई होता है तो टोटल को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो cos 90 का वैल्यू क्या है, जीरो। तो पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सवाल अच्छा है, डरवाने के लिए केवल, कुछ है नहीं इसमें। हाँ देखिए ये सवाल ठीक है। ठीक है, ये सवाल अच्छा है। इस सवाल को बनाने के लिए एक चीज देख लेते हैं हम लोग इसमें पहले। इस सवाल को बनाने से पहले कि नहीं है, चलिए पहले देख लेते उसी को। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए इसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें जैसे एक होता है कि फॉर्मूला के रूप में डिराइव करते हैं हम लोग, इसमें स्क्वायरिंग करके हम लोग ऐड करना होता है। जैसे इसके बराबर 5 है तो इसके बराबर हम कुछ ले लेते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। जैसे मान लीजिए ए है, ये एक तरह समझने के लिए हम ले लेते हैं, ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये क्या हो गया है, ए है। यानी एक्चुअल में सवाल जो होता है, देखिए सवाल इसका जब हम थ्योरम का बात करें, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा, ठीक है, बराबर एक्स। तो इधर क्या है, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर y। तो जब इसको हम पूरा डिराइव करते हैं तो लास्ट में हमारा जो सॉल्यूशन आता है, जो थ्योरम आता है निकल के, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई कैसे आता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। और इस सवाल को जल्दी बनाना हो तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसके इक्वल में मान लेते हैं एक्स है, इसके इक्वल में क्या है, एक्स है। तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, 5 है, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स तो ले लिया, मान लीजिए वाई, वाई के जगह पे क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू जो आएगा रूट में 9, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो ये था इसका शॉर्ट तरीका। अब इसको बनाते कैसे एक्चुअल में वो देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसको डिराइव करने पर यही फॉर्म आता है। ठीक ना, अब इसको बनाते कैसे इसको देख लेते हैं। इस पे सवाल बहुत सारा बन सकता है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, स्क्वायरिंग करके बोथ साइड ऐड कर देना है। जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो स्क्वायरिंग करके बोथ साइड क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके बराबर कुछ तो कुछ मानेंगे। इसके बराबर हम लोग क्या मान लिए कि x है, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। देखिए इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए और इधर भी स्क्वायरिंग करते, जैसे इधर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर तो 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी पद के 15 दूना 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे दोनों साइड में। इतना इक्वल पहले x मान लिए हम लोग, ठीक ना। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। ये हमारा बचेगा।
अब इन दोनों को ऐड करना है, स्क्वायरिंग एक साइड करना है। जब स्क्वायरिंग करें, देखिए जब दोनों को ऐड साइड करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कटना ही कटना है। तो हमारा बच जाएगा क्या, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 9 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 9 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ लिख लेते हैं, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। जब सॉल्व करें तो इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √9, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा ±3। तो इस सवाल को बनाए हम लोग इतना, लेकिन हम लोग जब शुरू में आइडेंटिटी पढ़े थे तो उससे क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होता है इन दोनों के इक्वल वाले के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये था हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 37। हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सवाल देखिए, ये भी सवाल आइडेंटिटी बेस्ड है। देखिए दिया हुआ है क्या कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3, तो कॉस थीटा बराबर 1। तो देखिए इसको आइडेंटिटी से पहले ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो एक चीज देखिए, तो ये किस आइडेंटिटी के ऊपर है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपको किसका वैल्यू दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 3 बराबर 1। तो हम आपसे किसका वैल्यू बात करें निकालने के लिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू बोले तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज निकल गया, क्या निकला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का जो वैल्यू आया 1/3 आ गया। तो कॉट से कॉट यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जब कॉसेक कॉसेक ऐड होगा तो 2 कॉसेक थीटा बराबर 3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 3 3 जा 9, 9 और 1 10/3, और इधर 2 कॉसेक थीटा कट जाएगा क्या 2 से 5 बार में, यानी हमारा कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कॉसेक थीटा बराबर 5/3, यानी क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो शुरू से ही बताए हैं कि ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ थीटा है, तो अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पूछ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 4 बाई क्या हो जाएगा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था आइडेंटिटी बेस है। ये देखिए इसके साथ 2 होता है, एक सेक और टैन वाले के साथ भी होता है, और एक किसके साथ होता है कॉसेक और कॉट वाले के साथ भी होता है। जो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। देखिए दे ही दिया है यहाँ पे सवाल, देखिए ठीक है, यही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये भी सेम सवाल है। हमारा आइडेंटिटी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल में 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल में क्या हो गया 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का भी वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर
3 प्लस 1/3, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का 10/3 सॉरी, तो 2 5 10 यानी सेक थीटा बराबर क्या आ गया, सेक थीटा बराबर 5/3 यानी क्या है, हाइपोटेनस बटा में बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बटा में परपेंडिकुलर है 5 बटा में 4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल क्या है, अच्छा है, इस तरह का सवाल भी आ सकता है। आप 4 और सवाल बचा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पीछे वाला सवाल देखिए, अभी जस्ट था कि a cos थीटा प्लस b cos थीटा तो किसके इक्वल होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के इक्वल। तो कैसे होता है, वही सेम, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो जैसे इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, इस पर इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, बस स्क्वायरिंग करके क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर। सॉल्व करें, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से। तो क्या बचेगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में इधर क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब सो देखिए ये a स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर जब कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस जब b यहाँ पे है b स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और बराबर में क्या बच गया इधर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमको पूछ रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या हुआ था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही शुरू में ही बताया है कि आइडेंटिटी ही होता है कि इन दोनों का स्क्वायर जो होता है इक्वल वाले स्क्वायर के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, देखिए सेम a सेक बराबर a दिया हुआ है और y बराबर a tan b, हमको पूछ रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेम सवाल है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो पहले x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। y स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, सेम चीज। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार वाई स्क्वायर बराबर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या है, प्लस ही में है, दोनों प्लस में है, प्लस तो हमारा क्या हो जाएगा 2ab सेक थीटा और टेन थीटा। अब इसको घटाना है, तो जब घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब जब इसमें से ये घटेगा तो ये सब माइनस में चेंज होते जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस है तो ये भी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से सेम चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू कितना होता है 1।
तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब सेम तरह का सवाल, 3-4 सवाल सब सेम है, ये आइडेंटिटी होता है, इसको याद भी रखिएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये भी सेम सवाल है, तो अब इसको बनाना उतना नहीं है, सेम है कि एक्स बाई ए वाई बाई माइनस वाई बाई बी है और एक्स बाई ए बटा में वाई प्लस बी। तो पूछ रहा है क्या निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो इधर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी इतना बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो सेम तरीके से स्क्वायरिंग करके बस ऐड कर देना है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर देना। अब देखिए अगला है ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सो दैट sin b प्लस सी बराबर cos a बाई 2। हमको शो करना है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें उसमें एंगल है उसका एबीसी, ए है बी है और ये सी है, तो कह रहा है कि sin b प्लस सी बराबर क्या, cos a बाई 2। तो अच्छा एक चीज बताइए, जब ये है तो हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब हमको b प्लस सी को एक साथ रखना है, a को हटाना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 माइनस एंगल a। अब हमको यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 किया हुआ है, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ा, डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड कितना से डिवाइड कर दिए, 2 से कर दिए। तो जैसे ही 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस सी बाई 2, और इधर जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब इधर क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई साइन, हम लोग दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन से, तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो यहाँ पे जस्ट का तस रह जाएगा साइन, ठीक है, एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस एंगल a बाई 2। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसमें देखिए कभी भी साइन का कॉस के साथ दे सकता है, टेन का कॉट के साथ दे सकता है और कॉसेक का सेक के साथ प्रूफ करने के लिए दे सकता है, लेकिन तरीका तीनों का क्या होगा, यही होगा। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, देन थीटा इक्वल क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है, 2, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर √3 बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तो ये रहा हमारा हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये हम लोग टोटल क्वेश्चन क्या कर लिए, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे या किसी और चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग या तो लाइव या रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा आपसे हर एग्जाम के, जब तक एग्जाम है आपका 21 तारीख को मैथ का एग्जाम है, तब तक कोशिश रहेगा कि कंप्लीट मैथ का आपका सॉल्यूशन करा दिया जाए, एक क्रैश कोर्स के तहत रिवीजन करा दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।